हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप लोग पूरी गंभीरता के साथ इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अस्पृश्यता कांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। फंडामेंटल राइट से आपका क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, जो कि आपके बिल्कुल ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन हमारा, अस्पृश्यता के अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चूंकि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्राफेट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। हर सेंटेंस से दोस्तों यहाँ पे कई क्वेश्चन निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मूल संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है, और वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 का में है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, जो कि संविधान का भाग 3 है। अब आगे बढ़ेंगे, डायरेक्टली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग 6 मूल अधिकारों को देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। नेक्स्ट है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। नेक्स्ट है हमारा 5वां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। 31 यहाँ पे खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे यहाँ से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। लास्ट है दोस्तों हमारा 6ठा मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आप लोग जानते हैं कि बराबर पूछे जाते हैं। अब जितने ट्रेंड से दोस्तों हर यहाँ से आपके आर्टिकल यानी अनुच्छेद से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को पूरी तरह से हम लोग कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारे सिलेक्टेड जितने भी आर्टिकल से क्वेश्चन आपके मूल अधिकारों से बनते हैं, सब यहाँ पे कवर किया गया है। पहला हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, और आपके विकल्प यानी ऑप्शन में आर्टिकल दिया आता है। कभी कभी इसके पलट दिया आता है, यानी आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया आता है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिया आता है। तो दो ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को शामिल कर दिया गया है। क्या है दोस्तों अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के प्रतिषेध से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 का संबंध बताना है दोस्तों, तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर।
अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं, अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 का संबंध बताना है, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला है अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला दोस्तों अनुच्छेद 21 का की बात की जाए, हाईलाइटेड है, जो कि प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देंगे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय उनकी संख्या 10 थी। आर्टिकल की बात की जाए तो 51A है, भाग की बात की जाए तो 4 का है। बाद में दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। ये है 11वां मूल कर्तव्य। और इसी कर्तव्य को यहाँ पे लाके राइट्स यानी अधिकार बना दिया गया, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, जो कि आर्टिकल 21 का में आता है। 86वें संविधान 2002 के द्वारा लाया गया है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है तो शिक्षा से है। अगला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है, तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का इसमें प्रतिषेध किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 24 का संबंध बताना है, तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29 का संबंध, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आप लोग जानते हैं आर्टिकल 29 और 30 जो कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित है या अल्पसंख्यकों के लिए है। और लास्ट है हमारा छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। पूरी तरह से एक साथ कवर किया गया दोस्तों, कोई ऑप्शन विकल्प की आवश्यकता नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने, समय नहीं लेने हैं, हमें इसी स्ट्रेटजी रखनी है जिससे हमारे जो भी टॉपिक्स आए वो वहीं पे पूरी तरह से कवर हो सके। अब ये पॉइंट देख लीजिए ताकि पूरी तरह से ये टॉपिक आप लोगों का कवर हो सके। ध्यान देंगे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें वर्णन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। बार बार पूछाता है कि कौन से वो आर्टिकल हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते या खत्म नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21 है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। लास्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ से, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका जीके, आपका जीएस जिसमें आपका जनरल साइंस आ जाएगा, जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, सारे विविध के चैप्टर्स आ जाएंगे, आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा। पूरी तरह से दोस्तों 25 पीडीएफ के जरिए इसको कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे दोस्तों आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। सब कुछ अपडेटेड है पूरी तरह से जीडी की तरह। दोस्तों ये पीडीएफ आप लोगों के लिए 100% सक्सेसफुल साबित होगा। दूसरा पीडीएफ दोस्तों हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। इसमें दोस्तों जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका जीके, आपका जीएस, जनरल साइंस जिसका अच्छा खासा वेटेज है, 25 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। आपका करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल में आपका स्टैटिक व करंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका जीके, आपका जीएस यानी जनरल साइंस, आपका पूरा जीके, उसके बाद में आपका करंट अफेयर्स, आपका यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। एसएससी सीपीओ और एसआई आप लोग जानते हैं, इसके भी पीडीएफ को दोस्तों पूरी तरह से आपके पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जितने लोग दोस्तों पीडीएफ ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा हो सके आप लोग प्रिंट आउट निकलवाने का प्रयास करें, बेटर होगा दोस्तों। अभी जीडी में आप लोग जानते हैं कितने लोगों ने दोस्तों अच्छे से अच्छे स्कोर किए हैं पीडीएफ के जरिए। पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल साबित हुआ है मेरा पीडीएफ। और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से भी, जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं, आप इनका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाएं।
पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। ऐसा कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके खुद को इंटरटेन रखते हुए आपकी प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक हैं ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब एक साथ आपके कवर होंगे दोस्तों। सीट हमारी नीचे लगी हुई है, अगर आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस होने वाले नहीं है। कोई ऑप्शन विकल्प की आवश्यकता नहीं है, टाइम टेकिंग नहीं करने हैं, किसी मतलब का नहीं होता, बस आप इसको प्रिपेयर रखिए। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों ना ही आपके मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज और सफाअत खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि तबला वादक हैं। ऐसी स्ट्रेटजी रखनी है जहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। विकल्प रखेंगे तो आपका तबला सितार में चला जाएगा, बांसुरी सरोद में चला जाएगा। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि सितार वादक हैं। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगला है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सरोद वादक हैं। एक नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, गजानन राव जोशी जो कि चिकारा वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, तोताराम शर्मा जो कि पखावत से रिलेटेड है। एक ही नाम ध्यान रखिए, यू कृष्णन जो कि मेंडोलिन से रिलेटेड है। और एक ही नाम ध्यान रखिए दोस्तों, अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से संबंधित है। इस सेट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, यहाँ से कभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं किसी भी वनडे एग्जाम में, आपके ना ही मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध किस खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। जितने भी दोस्तों खेल से जुड़े प्लेयर हुए किस राज्य से आते हैं ये भी यहाँ पे कवर कर लिया गया है। एक सीट नीचे लगा दी गई है, अगर आप इस सीट को कवर रखते हैं यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं ट्रेंडिंग में चलता है पूरी तरह से, कभी मिस होने वाली नहीं है। क्वेश्चन इसी में से बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। स्टेट का नाम भी हमने डाल दिया है यहाँ पे, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाए तो आप लोगों को क्वेश्चन मिस ना करना रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सीट हमारी लगी हुई है। क्वेश्चन था हमारा, प्रसिद्ध खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। अब सभी मोस्ट वांटेड जितने प्लेयर हैं किस राज्य से आते हैं, किस खेल से रिलेटेड है, पूरी तरह से आपका कवर किया हुआ है। ध्यान देंगे आप लोग, जीडी अभी हुआ है, सब कुछ इसी में से, आज जितना पढ़ा रहे सब इसी में से है, इसी में से क्वेश्चन बनता रहता है, रिपीट होता रहता है। पहला क्या है दोस्तों नाम, शेफाली वर्मा जो कि हरियाणा से आती हैं, एक क्रिकेटर हैं। मैरी कॉम मणिपुर से आती हैं, मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से आती हैं, भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से आते हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं, रेस वाकर हैं। कोई क्वेश्चन इसमें से ऐसा में नहीं मिलेगा जो कि भी जीडी में नहीं पूछा गया और रिपीट नहीं हुआ, सब इसी में से। नीरज चोपड़ा आप लोग जानते हैं, नाम सबका जानते हैं, बस आपको ध्यान रखना है किस राज्य से आते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं। तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, आप लोग जानते हैं, इन्हें हम लोग दोस्तों गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। अगला है साक्षी मलिक जो कि हरियाणा से आती हैं, कुश्ती की खिलाड़ी हैं। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल हरियाणा से आती हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। पीटी उषा केरल से आती हैं, दौड़ की हैं ये। अरुणा मिश्रा झारखंड से आते हैं, मुक्केबाज के खिलाड़ी हैं। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। लास्ट है दीपिका कुमारी झारखंड से आती है, तीरंदाजी की है, निशानेबाजी की। इतना आप कवर रखते हैं, यहाँ से ना क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों के गलत होंगे। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 जो किसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। एसएससी सीपीओ एसआई 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अब ध्यान दीजिएगा, जितने दोस्तों आपके राजवंश हैं, आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन बनता रहता है, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश,
जितने भी बनते हैं सब आपका यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ है। साथ में राजधानी भी डाल दी गई कि किस संस्थापक या किस राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन यहीं पे दोस्तों ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपके एग्जाम में बराबर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। अब एक प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियां आपके पहले दिया गया है, प्रमुख राजवंश के नाम, फिर संस्थापक के नाम, लास्ट में राजधानी भी यहाँ पे डाल दी गई, ताकि पूरी तरह से चैप्टर आप लोगों का यहीं पे कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे, सबसे पहले है हर्यक वंश, संस्थापक इनके हैं बिंबिसार, इनकी राजधानी राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह थी। डाकली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा? मौर्य वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला है सातवाहन वंश, संस्थापक सिमुक थे, राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट है गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त हैं, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा? वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति हैं, राजधानी इनकी थानेश्वर है। अगला है गढ़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव हैं, राजधानी इनकी कन्नौज है। फिर अब पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु है, राजधानी कांचीपुरम है। लास्ट है राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक दंतिदुर्ग है, राजधानी इनकी मान्यखेट है। पूरी तरह से कवर रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ना मिस होंगे, ना ही आप लोगों को दोस्तों तुक्का लगाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, प्रमुख समाज सुधारक से जितने महत्वपूर्ण दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन है सबको यहाँ पे कवर कर लिया गया है। स्थापना वर्ष भी डाल दिया गया है, ताकि ये दोस्तों टॉपिक भी आप लोगों का पूरी तरह से यहीं पे कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा एक स्टॉप फैक्ट देखिए, क्या है दोस्तों? आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ रहा था किसकी प्रेरणा से, तो आपका कवर कर लिया गया है। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की गई थी। ये एक हिंदू सुधार आंदोलन था। अब चलिए जितने महत्वपूर्ण दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन है सबको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। एक तरफ दिए गए महत्वपूर्ण संगठन के नाम, फिर संस्थापक के नाम, लास्ट में दोस्तों स्थापना वर्ष आपका डाल दिया गया है। सबसे पहले आत्मीय सभा, संस्थापक राजा राममोहन राय हैं, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, संस्थापक राजा राममोहन राय हैं, इन्होंने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला है तत्वबोधिनी सभा, संस्थापक देवेंद्र टैगोर हैं, इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला है प्रार्थना समाज, संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं, इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आर्य समाज, संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि हमारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? रामकृष्ण मिशन, संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। सत्यशोधक समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं, इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस इनके संस्थापक हैं, इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। फिर है स्वराज पार्टी, संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं, इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फिर है दोस्तों होम रूल लीग, संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक हैं, इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग पार्टी की स्थापना की थी। फिर क्या है आदि ब्रह्म समाज, दो आपके और रह गए हैं। एक है आदि ब्रह्म समाज, संस्थापक देवेंद्र टैगोर हैं, इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लास्ट है मुस्लिम लीग, संस्थापक आगा खां अहमद सलीमुल्लाह खां हैं, इन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। पूरी तरह से टॉपिक आपका कंप्लीट है दोस्तों, इनको रिवाइज रखते हैं तो ना यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम आप लोग जानते हैं,
पूरी तरह से क्वेश्चन पूछा आता है। विटामिन से आपका क्वेश्चन रखा गया है, विटामिन के नाम भी रख दिए गए हैं, रासायनिक नाम भी बता दिए गए हैं और उनके कमी का प्रभाव यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब आपका कलेक्शन किया हुआ है। तो क्वेश्चन रखा गया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब आगे बढ़ते हम लोग, सीट देखिए हमारी आप लोग, एक तरफ दिया गया विटामिन के नाम, फिर रासायनिक नाम और उनकी कमी का प्रभाव। सबसे पहले है विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। फिर है विटामिन बी1, रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। फिर है विटामिन सी, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। फिर है विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और लास्ट क्या दोस्तों हमारा विटामिन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के है। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, इतना यहाँ से कवर रखते हैं तो विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना ही आपके मिस होंगे ना ही आपके गलत होंगे। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ, करंट से आया हुआ है। तो करंट के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहीं पे कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है, करेक्ट आंसर होगा केरल में। अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जहाँ पे करंट के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ कवर होंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं ये। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रा के नए प्रमुख कौन बने हैं, करेक्ट आंसर होगा रवि सिन्हा। कौन, रवि सिन्हा। रा की स्थापना कब हुई थी, 21 दिसंबर 1968 को। रा का पूरा नाम यानी RAW का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस यहाँ से बार बार बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता, करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। कहा की टीम ने, बांग्लादेश की टीम ने। सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आयोजन इसका किया गया 8 से 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में। चैंपियंस इसका बांग्लादेश रहा और उप विजेता संयुक्त अरब अमीरात रहा। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो वैशाली रमेश बाबू हैं। कौन, वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है, तो मोहम्मद शमी है। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है करंट का, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है, तो मोहम्मद शमी ने। अगला है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीता, तो ये हरियाणा की टीम ने जीता। किस टीम ने, हरियाणा की टीम ने। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि GD में पूछे गए और रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो महाराष्ट्र रहा। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, ऐसा करके बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर वनडे एग्जाम में, तो महाराष्ट्र है। नोट देखेंगे यहाँ पे हमारा, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल इसका भोपाल मध्य प्रदेश था। संस्करण 5वां था। शुभंकर, आशा और मोगली था। स्मार्ट मसाल इसका भी पूछा था दोस्तों, जो कि अमरकंटक था। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो इस जर्मनी ने जीता है। किसने, जर्मनी ने। उप विजेता इसमें बेल्जियम रहा। पूरी तरह से इस पर भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आयोजन स्थल इसका भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। संस्करण 15वां था और शुभंकर इसका ओली था। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने, नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो अमेरिका है। कौन सा है, अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है आपका, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीता है। कौन सा है, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब। उप विजेता इसमें इंग्लैंड रहा। आयोजन स्थल इसका दक्षिण अफ्रीका था और संस्करण ये पहला था। कौन सा था, पहला था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, तो ये भी भारत ने जीता है। उप विजेता इसमें श्रीलंका रहा। संस्करण ये 16वां था। आयोजन स्थल इसका श्रीलंका एवं पाकिस्तान था। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो श्री BVR सुब्रमण्यम को। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म से भी बराबर प्रिपेयर रहेंगे, आपके क्वेश्चन में बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। स्थापना इसकी हुई थी यानी नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। प्रथम उपाध्यक्ष इसके अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम CEO अमिताभ कांत थे। वर्तमान में बात की जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो सुमन के बेरी हैं, वह वर्तमान में CEO श्री BVR सुब्रमण्यम है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मुख्यालय नई दिल्ली है। एक छोटा सा नोट देखेंगे, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इस पॉइंट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। जैसे हमारा दोस्तों वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य के लोक सेवा आयोग हो गए, आपका निर्वाचन आयोग हो गया, ये सारे संवैधानिक निकाय नहीं, संवैधानिक संस्थाएं। लेकिन जो नीति आयोग है, योजना आयोग था हमारा, ये सारे दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है। ऐसा करके भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके स्टैटिक व करंट के उठाए गए हैं जो आपके जीके के सभी टॉपिक से, चाहे आपका दोस्तों ज्योग्राफी हो, आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका दोस्तों हिस्ट्री हो, या विविध के सारे चैप्टर्स आपके जो ट्रेंडिंग में चलते हैं, या फिर दोस्तों जनरल साइंस हो, जितने मोस्ट हमारा इजी टू मॉडरेट ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं आपके सभी वनडे एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड है, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे तो ईंटों से बने थे। किससे बने थे? ईंटों से बने थे। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो पारसेक है। अगला है, मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता तो ब्राजील ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है तो त्रिपुरा है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से है। अगला, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है तो भारोत्तोलन से है। अगला, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है तो अल बरूनी है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन से। किससे? राष्ट्रपति शासन से। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है तो अनुच्छेद 19 है। पूरी तरह से हम लोग इस पर बात कर चुके हैं वहां पे। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो धर्मपाल के द्वारा। अगला, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। अगला है, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। नेक्स्ट है, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर होगा पंचगंगा। किस नदी के किनारे स्थित है? पंचगंगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, महान न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। महान न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, जिसका अनुच्छेद 76 में है। अगला है, किस अनुच्छेद के में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है तो अनुच्छेद 108 है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं तो अनुच्छेद 248 है। अगला है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा 280 में। सारे आर्टिकल के दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन से आप ध्यान दीजिए, किसी भी वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया से। इस पर पूरी तरह से हम लोग का दोस्तों बात कर चुके हैं। क्वेश्चन के जरिए सारे जो संवैधानिक स्रोत हैं पूरी तरह से हम लोग कवर कर चुके हैं। अगला है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो अनुच्छेद 75 है। अगला, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? करेक्ट आंसर होगा राज्य सूची का। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। अगला है, सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई तो किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। अगला है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य। कौन? शंकराचार्य। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सुपर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित शहर है? करेक्ट आंसर होगा यमुना नदी।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।